एक छोटी सी एक सबके दिमाग में जो सवाल आ रहा है कि भाई अमेरिका से इतनी अच्छी दोस्ती चल रही थी, ट्रंप वो जो है पूरा जोर शोर से ऐलान करते थे मेरा माय फ्रेंड मोदी, कैरिस्मेटिक लीडर मोदी, अपने कैंपेन में मोदी के बहाने अपने लिए वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे। अब इतने नाराज कैसे हो गए? और ये दुश्मनी कितनी लंबी चलने वाली है? आपको लगता है कि इट्स लाइक गोना लास्ट लॉन्ग या पैचअप हो जाएगा? अभी आज ही अमेरिका के जो पूर्व एनएसए हैं जॉन बोल्टन, उनका स्टेटमेंट आया है कि ट्रंप ने जिस तरह की हरकतें की हैं, जिस तरह के ये हेफ्टी टैरिफ्स लगाए हैं भारत के ऊपर, न सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि अमेरिका की तरफ से भी बहुत वर्षों से भारत के साथ जो संबंध प्रगाढ़ करने के प्रयत्न किए जा रहे थे वो वर्षों पीछे चले गए हैं। तो असर तो ये हुआ है। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको समझाऊं कि ट्रंप ने ये सब क्यों किया, और आज मैं आप सबको एक और बिंदु समझाना चाहती हूं। कई दिनों से इस बात पर चर्चाएं चल रही हैं तमाम टीवी डिबेट्स पे पिनाज जी, कि भारत पर क्या असर होगा। कोई ये नहीं देख रहा है कि अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं आज आपको बताऊंगी इसका अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा और आगे की स्थितियां किस प्रकार से बनती दिखाई पड़ सकती हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही जटिल वैश्विक राजनीति की व्यवस्था में रहते हैं। तो सबसे पहले एज एन इंडियन हम लोगों को अपने दिल पर हाथ रखकर यह कहना चाहिए, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पिछले 10 सालों में 2014 में हम अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें पायदान पर खड़े थे। यदि पिछले 10 सालों में हमने इतनी मेहनत की कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गए, हमने अपने आप को एक मेजर डिफेंस इंपोर्टर से एक्सपोर्टर के रूप में बदला, हमने तमाम ऐसे देश जिनके साथ हमारे नेगेटिव टर्म्स पे रिलेशंस थे उनके साथ हमने न सिर्फ अपने रिश्ते अच्छे किए बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स तक एस्टेब्लिश कर ली। वो एक नेक्स्ट लेवल का डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है। तो फिर आगे भी हम इससे निकल ही जाएंगे इस परिस्थिति से, क्योंकि 11 मई 1998 को जब हमने अपना परमाणु परीक्षण किया था तब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि भारत अपने सामरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्यों से, हितों से समझौता नहीं करेगा। तो धीरे से क्या हुआ, ये सारे सैंक्शंस हटा लिए गए। अब ट्रंप के कारण पर आती हूं। कितनी मजेदार स्थिति है कि नेक्स्ट वीक ट्रंप पुतिन से बात करने के लिए अलास्का में मिलने वाले हैं ताकि युद्ध का अंत हो जाए, और उन्हीं पुतिन उसी रशिया को रीजन बताकर हम पर टैरिफ लगाए गए हैं। भारत और ब्राजील पर 50% के टैरिफ क्यों लगे हैं? क्योंकि ट्रंप ने यह कारण दिया है कि ऑयल एंड गैस रशिया से लेकर के इस युद्ध में भारत इनडायरेक्टली रशिया की हेल्प कर रहा है। और सोचिए, इसी युद्ध को अंत कराने के लिए वो अगले हफ्ते अलास्का में पुतिन से मिलने वाले हैं। लेकिन जो हमसे भी ज्यादा ऑयल एंड गैस खरीदते हैं, चीन और टर्की, उन पर तो ये फाइन्स नहीं लगाए गए, उन पर तो टैरिफ्स नहीं बढ़ाए गए। तो कारण कुछ और है। और कारण क्या है? भारत सरकार पर अलग अलग तरीके से दबाव डालना। कुछ तो बौखलाहट है। हमने आज तक इस बात को नहीं स्वीकारा कि ट्रंप की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थितियों को डीएस्केलेट किया। थोड़े बौखला गए। दूसरा, मोदी जी की अभी यदि हम वैश्विक स्तर पर जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, उनको जिस प्रकार के जननायक के रूप में, विश्व नायक के रूप में देखा जा रहा है, वो तो ट्रंप स्वयं बनना चाहते हैं, अपने लिए वो नोबेल प्राइज चाहते हैं। कुछ वो कारण है। कुछ ब्रिक्स के बहुत एक्टिव मेंबर के रूप में भारत जिस तरह से लगातार वैश्विक अर्थव्यवस्था को डी-डॉलराइज करने में अपना योगदान दे रहा है, अपनी यूपीआई लेकर के भारत वैश्विक स्तर पर खड़ा है, जिस तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट के देश हमारी यूपीआई को अपना रहे हैं, वो एक कारण है। फिर आप ये देखिए कि पश्चिम एशिया में ईरान का अलाई होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान को भी पुचकारना था, इसीलिए मुनीर को एक बार लंच के लिए बुलाया, अब मुनीर दूसरी बार भी जाने वाले हैं, वो भी एक कारण है। पर ये भूल जा रहे हैं। अब इसका कारण देखिए कि इसके कैसे रिपरकशंस अमेरिका पे निकलेंगे। हम पर तो आपने 50% टैरिफ लगा दिए, पर भैया इसका असर, जो हम दवाई आपको भेज रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स आपको भेज रहे हैं, कुछ जेम्स भेज रहे हैं, फर्टिलाइजर्स भेज रहे हैं, ज्वेलरी भेज रहे हैं, इनकी जो कीमतें हैं वहां कितने गुना बढ़ जाएंगी वहां के बाजार में। तो इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ेगी? अमेरिका की जनता को। इसकी वजह से वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वहां महंगाई बढ़ेगी, वहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और वहां के लोगों में अनरेस्ट बढ़ेगा। आप थोड़े दिन वेट कीजिएगा पिनाज जी, आपको वहां पे प्रदर्शन और अनरेस्ट से संबंधित खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। वैसे वो शुरू हो चुकी हैं। वैसे भी ट्रंप को वहां एक बड़ा तबका है जो नापसंद करता है। बिल्कुल। अब आप क्वाड की दृष्टि से देखिए, भैया भारत पिछले 10 वर्षों में अमेरिका के साथ अपने संबंध न्यूट्रलाइज करके इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन रीजन में अमेरिका के एक अलाई के रूप में चीन के सामने आकर खड़ा हो गया था। लेकिन अब जिस तरह का झटका ट्रंप ने हमको दिया है, हम तो ऑल अलाइंड है, हम तो अब नॉन अलाइंड भी नहीं है, हम तो ऑल अलाइंड है। तो हम तो रशिया के भी वैसे ही मित्र हैं,
हम अमेरिका के साथ भी मित्रता का एक नया अध्याय शुरू करके खड़े हुए थे, पर जिस तरह से अमेरिका ने हमको धोखा दिया है और रशिया जिस तरह से हमेशा से एक बिल्कुल विश्वास पात्र सहयोगी के साथ हमारे साथ खड़ा रहा है, तो अब समय यह है कि हम पलटकर एक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क चीन और रशिया के साथ बना सकते हैं। लेकिन बस यही आपकी बात को आगे ले जाऊंगी सर के पास, क्योंकि ठीक है, चीन जब तक बिजनेस होता है तब तक खुद गोली नहीं चलाता है, लेकिन स्पॉन्सर तो करता रहता है ना पाकिस्तान को। पर हमको रशिया को देखना है पिनाकी। लेकिन यही तो रशिया को देखना है, वही मैं सर से समझना चाहती हूँ, आपके पास भी लौटूंगी। बहल सर, आप फौजी हैं, ये बताइए कि चीन पे कितना भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहते हैं सब पे भरोसा कर लो, पर चीन पे कभी भरोसा नहीं करना। तो ये क्यों कहा जाता है? अभी आप देखिए, उन्होंने हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का लद्दाख का एरिया लिया हुआ है। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स वो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर रहे हैं। उसका तो नाम चेंज कर दिया है, उसे साउथ तिब्बत कह रहे हैं। और जो मेजर सिटीज हैं हमारी आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश को वो कह रहे हैं साउथ तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश की जो मेजर सिटीज है उनका नाम उन्होंने बदल दिया है, तवांग का नाम बदल दिया है, बाकी सारे शहरों का नाम बदल दिया। क्यों किया है? उनकी गंदी नजर उनके ऊपर है, वो उनका लॉन्ग टर्म एम है। अब आ जाते हैं हम, अब उनके साथ ट्रेड में भी देखिए, आज चीन नंबर 1 या नंबर 2 पे रहता है। पिछले साल यूएस नंबर 1 था, अब नंबर 2 था चीन। और चीन के साथ हमारी 99 बिलियन डॉलर्स, यानी कि आप 100 बिलियन डॉलर के करीब देखिए, हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अमेरिका के साथ तो ट्रेड सरप्लस था, डॉलर अंदर आ रहे थे। यहां तो आप नियरली 100 बिलियन डॉलर हाथ में दे रहे हो चीन के। उसके बाद चीन क्या करता है आपके साथ? उन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट्स हमको नहीं दे रहे। इससे हमारी 2 व्हीलर इंडस्ट्री जो है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इस महीने उन्होंने कई कंपनीज ने रिड्यूस कर दिया, कुछ ने तो बंद कर दिया है बनाना, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी है। और 90% जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है वो कौन बनाता है? चीन बनाता है पूरे वर्ल्ड के, वो एक्सपोर्ट करता है। और दूसरी चीज आ जाती है नाइट्रोजनस हाई यील्ड फर्टिलाइजर्स। वो फर्टिलाइजर हमको उसने एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है, और बाकी देशों को दे रहा है, भारत को नहीं दे रहा।